हमारे कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू हैं। 9 अगस्त को जगन्नाथ जी की कथा है। 9, 10, 11 3 दिन कथा रहेगी। तो इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हमारे लगभग 800 से ज़्यादा बड़े केंद्र हैं पूरे विश्व में। मुख्य कार्यक्रम रहता है कि हम कृष्ण भगवान की जो भक्ति है उसका प्रचार करते हैं, जो कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ऊपर आधारित है। प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि विशेष कार्य करने के लिए, ऐसे शुद्ध भक्त भगवान का विशेष कार्य करने के लिए आते हैं। और उन्हें पूरे जीवन में 90 से ज़्यादा बुक्स को उन्होंने प्रकाशित किया। और आज ये जो बुक्स हैं लगभग 90 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल हैं। किसी आप देश में जाइए, वहाँ पे आप उस देश की भाषा में ये ग्रंथ प्राप्त होते हैं। और इस्कॉन में भक्ति करने के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को गीता के ऊपर कक्षा होती है, हर सैटरडे को श्रीमद् भागवतम के ऊपर कक्षा होती है। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है इस्कॉन सेंटर के प्रेसिडेंट, रेवाड़ी इस्कॉन सेंटर के प्रेसिडेंट रूप सनातन जी। रूप सनातन जी आज के कार्यक्रम के बारे में, जो आने वाले कार्यक्रम है उनके बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत। हरे कृष्णा। तो आप आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होंगे आपकी डेट वाइज आप उनको विस्तार से बता दीजिए। हमारे कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू हैं। 9 अगस्त को जगन्नाथ जी की कथा है। 9, 10, 11 3 दिन कथा रहेगी। और फिर 11 को विशेष कार्यक्रम है, जिसको बोलते हैं श्री श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा। उसमें कृष्ण बलराम जी के विग्रह को पूरे शहर में ले जाया जाएगा, उनको घुमाया जाएगा। और उसके बाद फिर 23, 24, 25 को भागवत कथा है और 26 को जन्माष्टमी है। और इससे पहले 16, 17, 18, 19 को भगवान की झूलन यात्रा है और 19 को बलराम जयंती है। तो सभी फेस्टिवल आने वाले हैं, तो इसलिए उनको मनाने के लिए यहाँ से तैयारी का आयोजन किया जा रहा है। आज भी कोई कार्यक्रम है? आज कोई कार्यक्रम नहीं है, अभी तो हम यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आप इस्कॉन सेंटर के बारे में बताइए कि इंडिया में कितने इस्कॉन सेंटर है, बाहर अगर जाएं हम विदेशों में तो वहाँ भी इस्कॉन सेंटर की संख्या कितनी है, क्या लगता है आपको? तो इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हमारे लगभग 800 से ज़्यादा बड़े केंद्र हैं पूरे विश्व में, और भारत में 600 से ज़्यादा केंद्र हैं। और इनमें हमारा मुख्य कार्यक्रम रहता है कि हम कृष्ण भगवान की जो भक्ति है उसका प्रचार करते हैं, जो कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ऊपर आधारित है। अगर आप इंडिया में बात करें, अपने सराउंडिंग में कितने क्या इस्कॉन सेंटर स्थापित हो चुके अब तक? एनसीआर में लगभग 14 मंदिर हैं इस्कॉन के, पूरे एनसीआर रीजन के अंदर। अगर हम बात करें इस्कॉन सेंटर की शुरुआत कैसे हुई थी, इस्कॉन सेंटर बना कैसे, इसकी स्थापना कैसे हुई? 1965 में जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, 1965 में भारत से अमेरिका में गए थे। और न्यूयॉर्क में सबसे पहले इस्कॉन का पहला मंदिर वहाँ पे खोला गया था 1966 में। और उसके बाद फिर सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में, सेंटा फे में, और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी भारत वापस आते हैं। फिर यहाँ पे आके इस्कॉन केंद्रों की, मंदिरों की स्थापना करते हैं। और इसी दौरान फिर पूरे विश्व में भ्रमण करके लगभग 14 बार उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया है। और इसी दौरान पूरे विश्व में उन्होंने इस्कॉन के मंदिर स्थापित किए हैं। इस्कॉन से लोगों का जुड़ना कैसे होता है? प्रभुपाद जो इनके स्वामी जी हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि विशेष कार्य करने के लिए, ऐसे शुद्ध भक्त भगवान का विशेष कार्य करने के लिए आते हैं। और बचपन से उनकी इच्छा थी कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। उन्होंने खुद से ग्रंथों को लिखा, पूरे श्रीमद् भागवतम का उन्होंने अनुवाद किया, भगवद गीता का अनुवाद किया। और उन्होंने पूरे जीवन में 90 से ज़्यादा बुक्स को उन्होंने प्रकाशित किया। और आज ये जो बुक्स हैं लगभग 90 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल हैं। किसी आप देश में जाइए, वहाँ पे आप उस देश की भाषा में ये ग्रंथ प्राप्त होते हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास नहीं हो सकता है। और जब तक हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास नहीं होगा, तब तक समाज शांत नहीं रह सकता है। इसे समाज में भगवान का प्रचार होना बहुत आवश्यक है। और इसी कार्य को करने के लिए हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे केंद्र स्थापित करते हैं। और जो वहाँ के नागरिक हैं उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इस्कॉन में भक्ति करने के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को गीता के ऊपर कक्षा होती है, हर सैटरडे को श्रीमद् भागवतम के ऊपर कक्षा होती है। अलग अलग टाइम पे संकीर्तन होता है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक आके यहाँ से जुड़ सकता है। और जो विशेष रुचि दिखाता है तो उनके लिए हम अलग से कक्षाएं करते हैं, उनको भक्ति दीक्षा कक्षा बोलते हैं। तो उसमें उनको 1-to-1 गाइडेंस काउंसलिंग दी जाती है, जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ सके। जी। अभी हम वर्तमान में बात करें तो रेवाड़ी इस्कॉन सेंटर से आपके हिसाब से लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं?
लगभग 100 से ज़्यादा नागरिक हैं रेवाड़ी के जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। अगर हम इस्कॉन के बारे में जानना चाहें, क्या इससे केवल हिंदू धर्म के लोग ही जुड़े हुए हैं या अन्य धर्म के लोग भी जुड़ते हैं? इस्कॉन में कोई भी आके जुड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जितने भी धर्मों का हम नाम लेते हैं सब शरीर से जुड़े होते हैं, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए कोई भी किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म से हो, आके इस्कॉन में जुड़ सकता है।